से व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं पहला रोज़ा है। सबसे पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। पहला रोज़ा है और हमने जो है मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े बनाए हैं। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ हमने चटनी बनाई है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फरमाए, सबको इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और सबके गुनाहों की बख्शिश फरमाए। कोरोना वायरस जैसी बीमारी से हमें निजात दिलाए, आमीन। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपके सामने हैं। हम आपको बताते हैं। पहला रोज़ा है और हर रमज़ान में हम मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि चले मेरे चैनल का ये पहला रमज़ान है और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर ली जाए। तो आप देखते हैं कि मिक्स सब्ज़ियाँ भी कटी हुई पड़ी हैं और मसाले भी हमने पहले से इसलिए काट के रखी थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आज पहला रोज़ा भी है और ये वीडियो जब आपको मिले तो शायद कुछ दिनों के बाद ही मिलेगी। ये हमने खाली बाउल ले लिया, ठीक है। तो हम आपको साथ साथ बताएंगे कि हम क्या क्या इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये हम पहले तो ले लेंगे आलू। आप देख रहे हैं कि मैंने कितने से आलू लिए, तकरीबन 3 आलू मैंने लिए थे और इन्हें मैंने इस तरह से लंबाई की शीट में कट कर दिया था, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे बाउल में। पालक है कटी हुई, धुली हुई, कटी हुई सारी। अच्छे से आप इन सब्जियों को जब काटते हैं तो धो लिया करें। ये बैंगन हम इसमें ऐड करेंगे। हमने लंबाई में काट लिए थे हमने तरह से। हरी प्याज है, ये ऐड करेंगे हम। ये जितनी भी क्वांटिटी में आपको समझ आ रहा होगा, एक एक प्याली कर लें या प्लेट में मैंने ऐड किया है। ये हरी मिर्चें और थोड़ी सी बंद गोभी ऐड कर रही हूँ इसमें। बहुत मज़े के बनते हैं पकोड़े, आप भी बनाइएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे ये पकोड़े। ये मसाले मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ। इसमें जी ये है, दड़ा मिर्च है तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून के करीब लिया है। ये मिक्स मसाला है 1 टेबल स्पून। 1/2 टेबल स्पून हल्दी है। रेड चिली पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है, ठीक है। ये सब हम ऐड कर देंगे बाउल में। इसके बाद ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ये सूखा धनिया है, ये मैं ऐड कर दूँगी। और ये बेसन है तकरीबन 1 प्याली, हमें ज़रूरत पड़ी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं इसे, ये मैं ऐड कर दूँगी। और ये मैंने पानी दिया हुआ है, ठीक है। मदद से वीवर्स इसे मिक्स करूँगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम इसमें। थोड़ा सा पहले पानी ऐड करते हैं। ज़्यादा पानी आपने एकदम नहीं डालना, क्योंकि ये अपना भी पानी होता है प्याज़ों का, आलू का, सब्जियों का। तो हमने बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है हल्के हाथों से। ये वीवर्स हम थोड़ा सा बेसन और ऐड करें, तकरीबन 1/2 प्याली के करीब, और मिक्स कर लेंगे इसे। इसमें पानी और ऐड नहीं करेंगे। इसे तकरीबन अब हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। थोड़ी देर बाद मैं इन पकौड़ों के साथ चटनी बनाऊंगी। तो चटनी के लिए मैंने पुदीना धनिया काट के मिक्स और हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद, 1 गड्डी इसमें हमने पुदीना ऐड किया, आधी गड्डी हमें धनिया है और तकरीबन 3-4 हरी मिर्चें इसमें ऐड की, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ें इस ब्लेंडर मशीन में ऐड कर दूँगी। इस ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये नमक मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है वो ऐड करेंगे इसमें, ठीक है।
तो व्यूअर्स, हमने कढ़ाई में जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और अभी मैं इसमें ये मसाला जो हमने पकौड़ों का मिक्स सब्ज़ी के पकौड़ों का मसाला बना के रखा था, इसे आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े इस चम्मच की मदद से डालेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। इस तरह से करके हम सारे इसमें ऐड करते जाएंगे। पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको मेरे ये पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स, पकौड़ों का कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं ये। हम थोड़ी देर इसे और फ्राई करेंगे, फिर इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं, ताकि अंदर से भी पक जाए। थोड़ा सा यूँ पानी से अंदर से भी अच्छे से पकौड़े फ्राई हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, पकौड़े हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया इनका। मैं इसे डिश आउट करूँगी। छलने के ज़रिए हम सारे पकौड़े अच्छे से ऑयल निकालें और डिश आउट कर देंगे। बहुत कलर आया, ये खाने में भी बिल्कुल वैसे ही मज़ेदार है, बहुत यम्मी है। व्यूअर्स, हमने फाइनली पकोड़े रेडी कर लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। हम आपको तोड़ कर भी दिखाते हैं, आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मज़े के और ख़स्ता बनते हैं। तो इसी के साथ हम आपके साथ इजाज़त चाहते हैं।